परमार्थ संदेश न्यूज़ बुलेटिन का नाम पीएस न्यूज़ बुलेटिन के नाम में परिवर्तित किया जा रहा है। हमें उम्मीद है कि आपका इसी प्रकार का प्यार व विश्वास पीएस न्यूज़ बुलेटिन को भी प्राप्त होता रहेगा। धन्यवाद। आज गुरुवार की प्रमुख खबरें इस प्रकार हैं। भाजपा का मंडल अध्यक्ष गैंगस्टर में गिरफ्तार, कार्यकर्ताओं ने इंदिरापुरम थाने पर हंगामा कर दिया धरना। एक ही दिन में साइबर ठगी के 7 मामले दर्ज, 1 करोड़ 22 लाख की हुई ठगी। नमो भारत ट्रेन के अगले प्रोजेक्ट को हरी झंडी दिखाने के लिए अब फिर से पीएम नरेंद्र मोदी का 5 जनवरी को कार्यक्रम प्रस्तावित। गुरु गोविंद सिंह के प्रकाश पर्व पर 5 जनवरी को शहर में निकाला जाएगा विशाल नगर कीर्तन। श्री साईं मित्र मंडल ने धूमधाम से मनाया 10वां वार्षिक महोत्सव। भजन गायकों ने किया बाबा का गुणगान। बढ़ती ठंड को देखते हुए नगर निगम ने 100 से अधिक स्थानों पर की अलाव जलाने की व्यवस्था। पंचवटी में आयोजित किया गया आयुष्मान कार्ड शिविर। महाराजा अग्रसेन रसोई से जुड़े मुकेश गुप्ता ने जीवन यात्रा के 60 वर्ष किए पूरे, धूमधाम से मनाया गया जन्मदिन। गैंगस्टर के मामले में वांछित चल रहे भाजपा नेता अनुज कसाना को इंदिरापुरम थाना पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। इस सूचना के मिलते ही इंदिरापुरम थाने पर दर्जनों भाजपा नेता व कार्यकर्ता पहुंच गए। आज सुबह भाजपाइयों ने न केवल जमकर हंगामा किया बल्कि पुलिस पर भाजपा नेता का उत्पीड़न करने और उस पर जबरन गैंगस्टर लगाने के आरोप लगाकर थाने के बाहर धरने पर बैठ गए। इस संदर्भ में जहां इंदिरापुरम पुलिस भाजपा नेता की गिरफ्तारी को नियम संगत बता रही है, वहीं पुलिस का यह भी कहना है कि गिरफ्तार किए गए अनुज कसाना के ऊपर गैंगस्टर के अलावा कई अभियोग दर्ज हैं। वहीं दूसरी ओर भाजपाइयों व अनुज कसाना के परिजनों का कहना है कि पुलिस उनके पुत्र के राजनीतिक भविष्य का तहस नहस करने पर तुली हुई है। गाजियाबाद में साइबर ठगी के मामले दिनों दिन बढ़ते ही जा रहे हैं। नए साल में पहले ही दिन साइबर ठगों ने ठगी का रिकॉर्ड बना दिया है। साइबर थाने में अब तक के सारे रिकॉर्ड ध्वस्त हो गए हैं। 1 जनवरी 2025 को गाजियाबाद के साइबर थाने में एक ही दिन में 7 मुकदमे दर्ज हुए। 28 फरवरी 2024 को साइबर थाना स्थापित हुआ था। तब से यह पहला मौका है जब एक ही दिन में इतने मामले दर्ज हो गए हैं। नए साल के पहले ही दिन दर्ज किए गए 7 मामलों में कुल मिलाकर 1 करोड़ 22 लाख रुपए की ठगी हुई है। शालीमार गार्डन निवासी अक्षय प्रसाद से शेयर ट्रेनिंग के नाम पर 48,33,000 रुपए की ठगी की गई। क्रॉसिंग रिपब्लिक की पैरामाउंट सिम्फनी सोसाइटी निवासी मुमताज से 30,25,000 रुपए की ठगी हुई तो नेहरू नगर निवासी निशांत को भी शेयर ट्रेडिंग के नाम पर ठगा गया। 4 पीड़ितों से टेलीग्राम पर गूगल रिव्यू के नाम पर ठगी हुई। इनमें विश्वास नगर निवासी अनुज त्यागी से 8,63,000, इंदिरापुरम के सोया गोल्ड सोसाइटी निवासी रचित गोयल से 14,13,000, शालीमार गार्डन निवासी कृष्णन नैयर से 6,18,000, राजनगर एक्सटेंशन निवासी अमित शर्मा से 5,22,000 रुपए की ठगी हुई। शेयर ट्रेडिंग के नाम पर मोटे मुनाफे का लालच देकर सबसे अधिक लोगों के साथ साइबर ठगी हुई है तो टेलीग्राम टास्क ठगी के मामले में दूसरे नंबर पर रहा। पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह के निधन के चलते नमो भारत ट्रेन के अगले प्रोजेक्ट को हरी झंडी दिखाने का कार्यक्रम रद्द होने के बाद अब फिर से इसके लिए पीएम नरेंद्र मोदी का 5 जनवरी को कार्यक्रम प्रस्तावित हुआ है। हालांकि अभी तक इस तारीख को लेकर कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं की गई है, लेकिन पुलिस और प्रशासन के अधिकारी संभावित कार्यक्रम को लेकर फिर से तैयारियों में जुट गए हैं। पीएम का साहिबाबाद आरआरटीएस स्टेशन से नमो भारत ट्रेन में सवार होकर आनंद विहार स्टेशन तक कार्यक्रम प्रस्तावित है। इसके बाद वे आगे के प्रोजेक्ट को हरी झंडी दिखाएंगे। पहले यह कार्यक्रम 29 दिसंबर को होना था। अब फिर से आज हिंडन एयरफोर्स स्टेशन पर डीएम इंद्र विक्रम सिंह सहित तमाम प्रशासनिक अधिकारियों के बीच तैयारियों को लेकर बैठक आयोजित हुई, जिसमें कार्यक्रम को लेकर चर्चा भी हुई। गुरु गोविंद सिंह जी का प्रकाश पर्व 6 जनवरी को मनाया जाएगा। प्रकाश पर्व से एक दिन पूर्व 5 जनवरी को विशाल नगर कीर्तन का आयोजन किया जाएगा। नगर कीर्तन बजरिया गुरुद्वारा श्री गुरु सिंह सभा से आरंभ होगा और शाम को इसका समापन गांधीनगर गुरुद्वारे पर होगा। बजरिया गुरुद्वारे से प्रेस कॉन्फ्रेंस में इस पूरे आयोजन की जानकारी देते हुए सरदार इंद्रजीत सिंह टीटू ने बताया कि नगर कीर्तन में सबसे आगे नगाड़ा साहब चलेंगे, फिर 5 प्यारों की अगुवाई में यह नगर कीर्तन चलेगा। इसके पीछे कई बैंड होंगे। इनमें विशेष तौर से पंजाब से आया हुआ बैग पाइपर बैंड, कई तरह की झांकियां जो गुरु साहब के इतिहास से संबंधित होंगी, करतब दिखाने वाली गतका मंडली, स्कूलों के बच्चे, 21 घोड़े, ऊंट, अलग अलग गुरुद्वारा साहिब से आई हुई कीर्तन मंडली, सबसे आखिर में हमारे हाजिर नज़ीर गुरु ग्रंथ साहिब जी पालकी में सवार होंगे। यह पालकी विशेष आकर्षण का केंद्र होगी जो कई तरीके के फूलों से और लाइटों से सजी हुई होगी। नगर कीर्तन आरंभ होते समय 21 कबूतरों को हवा में जनप्रतिनिधियों के द्वारा आज़ाद करके शांति का संदेश दिया जाएगा। प्रेस वार्ता में गुरुद्वारा सिंह सभा के चेयरमैन हरमीत सिंह प्रधान,
इंद्रजीत सिंह टीटू, महामंत्री SP सिंह ओबराय आदि मौजूद रहे। संजय नगर श्री साईं मित्र मंडल द्वारा साईं बाबा का 10वां वार्षिकोत्सव धूमधाम से मनाया गया। कार्यक्रम के विशेष आमंत्रित भक्त स्वतंत्र प्रभारी राज्य मंत्री नरेंद्र कश्यप एवं विधायक संजीव शर्मा की मौजूदगी में श्री साईं मित्र मंडल ने बाबा की पालकी का नगर भ्रमण करने के उपरांत संजय नगर सेक्टर 23 के रामलीला मैदान में प्रसिद्धि प्राप्त भजन गायकों से बाबा का गुणगान कराया। कार्यक्रम के दौरान पैरा ओलंपिक विजेता खिलाड़ियों कंचन लखानी, प्रणव सूरमा, आशिम खेत्रपाल, नीरज यादव को सम्मान प्रतीक चिन्ह और शॉल उड़ाकर सम्मानित किया गया। मंत्री नरेंद्र कश्यप व विधायक संजीव शर्मा ने आयोजकों को सुंदर आयोजन की प्रशंसा की। परमार्थ सेवा ट्रस्ट के चेयरमैन VK अग्रवाल, डॉक्टर नीरज गर्ग, मीडिया प्रभारी प्रदीप चौधरी, पूर्व मंडल अध्यक्ष विनीत शर्मा, पूर्व महामंत्री नीरज त्यागी, उपेंद्र सिसोदिया, पार्षद पप्पू नागर, सुरेंद्र त्यागी, गुड्डू चौहान, दीपक वर्मा, सुंदर चौधरी आदि का भी आयोजक मंडल ने बाबा के दरबार में पहुंचने पर शॉल उड़ाकर सम्मानित किया। बढ़ती ठंड के चलते नगर निगम ने शहर में 100 से अधिक स्थानों पर अलाव जलाने की व्यवस्था की है। नगर आयुक्त विक्रमादित्य सिंह मलिक ने बताया कि आश्रय स्थलों के साथ साथ अन्य ऐसे स्थान जहां आवागमन बना रहता है और ठंड की वजह से लोग एकत्र रहते हैं, चिन्हित करते हुए अलाव की व्यवस्था कराई गई है। उद्यान विभाग के प्रभारी डॉक्टर अनुज द्वारा बताया गया, 5 जोन में सूखी लकड़ियां नियमित आश्रय स्थलों पर पहुंचाई जा रही हैं। इसके अलावा नगर आयुक्त के निर्देश अनुसार अन्य सार्वजनिक स्थानों पर भी अलाव की व्यवस्था कराई गई है। लगभग 91 स्थानों पर अलाव की व्यवस्था थी, लेकिन पिछले 10 दिनों से बढ़ती ठंड को देखते हुए अलाव की व्यवस्था और बढ़ाई गई है। रेलवे स्टेशन, पुराना बस अड्डा, नया बस अड्डा, अस्पताल के बाहर, बैंकों के बाहर, प्रमुख चौराहों के पास, मेट्रो स्टेशन के बाहर, धार्मिक स्थलों के बाहर व अन्य सार्वजनिक स्थलों पर ठंड से बचाव के लिए अलाव उपलब्ध कराया जा रहा है। निराश्रितों के लिए अलाव की व्यवस्था ठंड से काफी राहत दे रही है। नगर आयुक्त द्वारा बताया गया कि इस बार उद्यान विभाग द्वारा एकत्र की गई लकड़ी का इस्तेमाल अलाव की व्यवस्था में किया गया है। बाहर से लकड़ी खरीदी नहीं गई है, जिसमें लगभग 25 से 30 लाख की बचत निगम को हुई है। पुरानी पंचवटी कॉलोनी वार्ड नंबर 22 के पार्षद विनीत दत्त के द्वारा निःशुल्क आयुष्मान कार्ड शिविर का आयोजन किया गया। शिविर में 70+ के 50 से ज्यादा वरिष्ठ नागरिकों ने अपना आयुष्मान कार्ड बनवाया। इस कार्यक्रम का शुभारंभ पार्षद विनीत दत्त ने किया। कैंप में पंडित अशोक भारतीय ने सभी बुजुर्गों से आयुष्मान कार्ड बनवाने का आह्वान किया। इस अवसर पर मुख्य रूप से पंचवटी RWA अध्यक्ष धीरज, सुनील नागर, भाजपा मंडल मंत्री प्रवीण शर्मा, भाजपा वार्ड अध्यक्ष MC शर्मा, MP जैन, प्रमोद गोयल, रामकिशन शर्मा, सुभाष जैन आदि मौजूद रहे। महाराजा अग्रसेन रसोई के साथ साथ अनेक सामाजिक संस्थाओं तथा वैश्य परिचय सम्मेलन के सक्रिय सदस्य विजयनगर निवासी मुकेश गुप्ता ने 2 जनवरी को अपनी जीवन यात्रा के 60 वर्ष पूर्ण कर लिए हैं और वे सीनियर सिटीजन बनकर अपने जीवन की द्वितीय पारी में प्रवेश कर रहे हैं। उनके जन्मदिन को धूमधाम के साथ मनाया गया, जिसमें उनके परिवार के सदस्यों, मित्रों के साथ साथ महाराजा अग्रसेन रसोई से प्रदीप गुप्ता, हेमंत कंसल, श्याम सुंदर गुप्ता, अरविंद गुप्ता, चंदन सिंधवानी पहुंचे। इस अवसर पर वैश्य सेवा समिति के अध्यक्ष VK अग्रवाल ने मुकेश गुप्ता को उनके जन्मदिन पर बहुत बहुत शुभकामनाएं देते हुए कहा कि वे दीर्घायु एवं स्वस्थ व निरोगी बने रहेंगे तथा अपने जीवन यात्रा की द्वितीय पारी का समाज सेवा के क्षेत्र में अपना विशेष स्थान देंगे। नए हैं कृपया लाइक और सब्सक्राइब अवश्य करें और हाँ, पहले आइकॉन अवश्य दबाएं ताकि आपको हमारी लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। धन्यवाद।